हो सद्गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गुरु गीता के आधारित, गुरु महिमा के आधारित शास्त्रों का ये निर्णय है कि मोक्ष का द्वार है सद्गुरु। सद्गुरु के बिना मोक्ष का अधिकारी कोई नहीं हो सकता। तो लिखा है, सद्गुरु की प्रसाद से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, बाहर की शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि उनके सारे अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। उनका मनोबल बढ़ जाता है, आत्म भाव बढ़ जाता है, उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, उनका विवेक बढ़ जाता है। गुरु भक्ति से वह जो भी करेगा वह फिर शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि अपना अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में हम जो कुछ कार्य करेंगे वो कार्य भी शुद्ध ही होगा। अब अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो आप कितना भी कार्य करोगे अच्छा तो भी वो भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है। तो जो कुछ खाएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। गुरु भक्त है, गुरु भक्ति है। गुरु की पवित्र सेवा से जिनका तन और मन सब ये गुरु बन गया है, उसे कोई प्रकार के दोष नहीं लगता, उनके लिए सभी क्षम्य है। जो भगवान में तल्लीन रहता है, गुरु भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहता है, तो वो निर्लेप हो जाता है। उनको कोई भी संसार की आसक्ति, संसार के विकार, संसार की मोह ममता, कोई दोष उनको नहीं लगते, वो निर्लेप हो जाता है। जिनके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या लाभ। जिनके हृदय में गुरु भक्ति है उनको तीर्थों में भटकने की जरूरत नहीं है। जिनको गुरु में इतनी निष्ठा हो गई है, गुरु भाव में, गुरु भक्ति में इतनी श्रद्धा पक्की हो गई है और उनका लाभ वो ले चुका है, ऐसे साधक को तीर्थों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे मंदिर में जाने की भी क्या आवश्यकता। ये भी एक सही बात है, लेकिन ये आखिरी में सही बात है, शुरुआत में सही नहीं है। शुरुआत में तो देखो हम सब में आस्था रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, भगवान में रखते हैं, मूर्ति में रखते हैं, पूजा पाठ में रखते हैं, सब करना ही पड़ता है, करते ही हैं। आगे जा कर के गुरु भक्ति की बड़ी ऊंची पराकाष्ठा हो जाती है तो अपने आप से उठ जाता है, वो अलग बात है। उनका मन ही फिर मंदिर बन जाता है। जो गुरु भक्ति में इतना ऊंडा उतर जाता है, इतना गहराई में चला जाता है कि उनका मन ही मंदिर बन जाता है। उनका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरुत्व ने अधिकार जमा लिया है वो स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थ बन जाता है। आप गुरु भक्ति से, गुरु तत्व से इतने पवित्र हो जाते हो तो आप खुद भी चलते फिरते चेतन तीर्थ हो जाते हो। इसलिए संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा है। संत जो है वो चेतन तीर्थ है। वहाँ रोज़ ज्ञान की वर्षा होती है, ज्ञान की रोज़ वृद्धि होती है, भाव भक्ति की वृद्धि होती है, साधना सुमरण की वृद्धि होती है। तो ऐसे संत है वो चलते फिरते ही चेतन तीर्थ है। और जहाँ संत निवास करते हैं तो फिर वो स्थान भी तीर्थ रूप बन जाता है, क्योंकि वह हमेशा के लिए गुरु भक्ति के सिवाय, साधना के सिवाय, सेवा के सिवाय दूसरा कोई कार्य होता ही नहीं है। वही होता है सब 24 घंटे। तो वो धाम तीर्थ धाम बन जाता है। ऐसे जैसे ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ जैसे, एकलव्य जैसे, त्रोटका आचार्य जैसे सतपात्र शिष्य
सत्शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि वो इतने छोटी उम्र में वो इतने महान गुरु भक्त हो गए, तो उन गुरु की भक्ति से उन्होंने अनेक महान सिद्ध अवस्थाएं प्राप्त कर ली। ज्ञानेश्वर इतने महान सिद्ध हो गए, एकनाथ महाराज इतने सिद्ध हो गए, एकलव्य एक गुरु की केवल मूर्ति बना करके द्रोणाचार्य की, और उनको सामने रख करके उन्होंने वो जो धनुर्विद्या सीखी थी, तो वो अर्जुन से आगे बढ़ गया। अर्जुन को तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा सिखाई थी साथ में रह करके, लेकिन एकलव्य ने तो श्रद्धा और पूर्ण गुरु भक्ति विश्वास से जंगल में वो विद्या प्राप्ति कर ली। तो वो गुरु भक्ति में कितनी ताकत है कि उसके आगे अर्जुन भी फीका पड़ गया था, इतनी वो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो गया था। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर के अच्छे से अच्छे संत, वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज भी ऐसे महान धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है जो गुरुत्व को झेल सका, गुरु तत्वों को समझ सका। अन्यथा बाहर की शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है कि मानो विष पर चाशनी का लेप हो। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो पर बाहर पेट पर अन्न का लेप कर दिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ममता आदि लगे हुए हो तो बाहर की शुद्धि से क्या फायदा। गुरु भक्ति से भीतर के विकार नष्ट हो जाते हैं, गुरु सेवा से तन पवित्र होता है, गुरु की कृपा दृष्टि से मन पवित्र हो जाता है। और भागवत पुराण में भी भगवान वेद व्यास ने भी ऐसा ही लिखा है। यदि काम पर विजय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो, मृत्यु देह को देखो, शव पर विचार करो, रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो, मोह को जीतना हो तो विवेक से काम करो, अहंकार को जीतना हो तो अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को देखो, और धन के अहम को जीतना है तो उनके लिए अधिक धनी को देखो। विद्या के अहंकार को मिटाना है तो अपने से बड़े विद्वानों को देखो। अपने बुद्धि, अपनी चालाकी अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक जो चतुर लोग हैं उनको देखो। परंतु इस समय प्रयासों से दूर जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, जिसे गुरु भक्ति रूपी सजीवनी मिल गई है, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता है। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय नहीं करना पड़ता है। अपने आप वो सारे के सारे उपाय गुरु भक्ति में हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा सदा सिर ऊपर रखते हुए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमेशा के चलते रहने से उनके सारे विकार, सारे दोष, सारे अवगुण अपने आप खत्म होते जाते हैं। अविद्वता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों के पास जाइए। परंतु जिसने सद्गुरुदेव की दास्ता प्राप्त कर ली है वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है। गुरु की जब कृपा हो जाती है तो सबसे महान हो जाता है। ना समझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता वो रखता है, क्योंकि नास्ति त्वं गुरु परम। शिष्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपना सर्वस्व पूर्ण जीवन समर्पित कर दे। गुरु का ये स्वभाव होता है कि वह संतृप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपना संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में भर लेता है। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई कमी नहीं आती। ऐसे गुरु भक्तों की, गुरु भक्ति करने वालों की संसार में
बहुत उदाहरण है। जगतगुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य थे। एक त्रोटका आचार्य शिष्य था, तो वो केवल सेवा ही करता था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ता था तो भी उनको कुछ याद नहीं रहता था, कितना भी सुन लेता लेकिन याद कुछ नहीं रहता था। और एक दिन जगतगुरु शंकराचार्य ने चारों शिष्यों को बुलाया कि आओ भाई, आप चारों शिष्य अपने अपनी यादगिरी सुनाओ, प्रश्न उत्तर करो, उसमें कौन श्रेष्ठ होगा। तो त्रिटकाचार्य आकर के बैठा, गुरुदेव मैं तो मुझे तो कुछ याद नहीं रहता है, अब मैं क्या प्रश्न उत्तर करूँगा, मुझे तो कुछ ना तो प्रश्न याद है ना कोई उत्तर याद है, मैं तो बस आपको बस देख करके खुश रहता हूँ और आप जो मेरे को बताते वो काम सेवा कर लेता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। तो घबरा मत, इधर आ मेरे पास, डर मत तुम। उसको पास में बैठा दिया और 3 शिष्य जो बहुत बड़े विद्वान थे, तो वो हंसने लगे कि ये मुड जैसा कुछ इसको याद तो रहता है नहीं, इसको गुरुजी ने क्यों बुलाया है, इसको ये तो कुछ जानता था नहीं। उनके मन में थोड़ा अभिमान था, अहंकार था। तो गुरुदेव को उसके ऊपर करुणा आ गई, दया आ गई, क्योंकि वो बड़ा आज्ञाकारी था। वो तो विद्या में होशियार थे, पढ़े लिखे थे, और वो उसको तो गुरु भक्ति में तल्लीन रहता था, बस गुरु को देखता था, आंखों में आंसू बहते थे, प्रेम में डूबा रहता था। गुरुदेव को बड़ी करुणा आ गई, दया। गुरु महाराज ने उसके ऊपर हाथ रख दिया ऐसे 2 मिनट के अंदर, चलो अब तुम प्रश्न उत्तर करो, शंका समाधान करो। तो उनके तो हाथ रखा तो उनका ध्यान समाधि लग गई, वो तो डूब गया गुरु के उस प्रेम भक्ति में, तत्व में डूब गया। और वो प्रश्न उत्तर करते रहे, और उन प्रश्न उत्तरों ने उन्होंने जो प्रश्न किया उन सबों का जवाब उन्होंने वहाँ बैठे बैठे दे दिया, सब टोटल। कभी शास्त्र पढ़े नहीं, कभी शास्त्र उनको पढ़ाया नहीं, जितने प्रश्न किए सबों का उसने जवाब दे दिया, और उन्होंने जो प्रश्न किया उनका उनसे जवाब ही नहीं आया। तो वो सब अचूमे में रह गए कि इनको आज दिन तक एक क से म भी नहीं आता था, और आज इतना श्रेष्ठ उत्तर, इतने बढ़िया श्रेष्ठ युक्ति युक्त बातें कैसे आ गई। तो वो त्रोटकाचार्य सबसे भी श्रेष्ठ माना गया। ये है गुरु की कृपा, ये है गुरु भक्ति का प्रभाव। तो इसीलिए गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव की जय हो।